डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कैलेंडर के विषय में सीखेंगे। कैलेंडर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, आइए इसे सीखते हैं। पहला है सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों ही समान होते हैं। जैसे यदि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है। लीप वर्ष। लीप वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन दोनों ही असमान होते हैं, क्योंकि एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। यानी जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। साधारण वर्ष में चूँकि यदि पहला दिन और अंतिम दिन समान है, तो जब एक दिन बढ़ जाएगा तो वही दिन आपका आगे बढ़ के अलग हो जाता है। इसलिए लीप वर्ष का पहला और अंतिम दिन दोनों ही असमान होते हैं। जैसे यदि 1 जनवरी को मान लीजिए सोमवार पड़ता है तो 31 दिसंबर को मंगलवार पड़ेगा। अगला पॉइंट है, एक सौर वर्ष में 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट 47.1/2 सेकेंड होते हैं। वर्ष के 12 महीनों में जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर कुल 7 महीने जो होते हैं वो क्रमशः 31 दिनों के होते हैं, जिसमें फरवरी आपके 28 दिन की और बाकी आपके 30 दिनों के महीने होते हैं। लीप वर्ष में जो फरवरी होती है वो 29 दिनों की और सामान्य वर्षों में 28 दिनों की होती है। अब आइए प्रश्नों को हल करते हैं। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? इसे निकालने का तरीका सीखते हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। यदि 2 तारीख को दिन पड़ता है रविवार, तो 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? इसे निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि यदि हम उस महीने में शेष रविवार निकाल लें। जैसे 2 तारीख को यदि रविवार पड़ता है तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यदि हम 2 में से 7 को ऐड कर दें तो अगला रविवार हमारा जो आएगा वो 9 तारीख को आएगा। इसके बाद अगला रविवार 9 के बाद कौन सी तारीख को पड़ेगा? तो यदि हम 7 को दुगना कर दें यानी 14 और 14 में से 2 ऐड कर दें तो अगला रविवार जो आएगा वो 16 तारीख को यानी 16 तारीख को रविवार पड़ेगा। इसी प्रकार से तीसरा रविवार, इसी प्रकार से चौथा रविवार निकाल लेंगे। अब चूँकि चौथा रविवार जो पड़ा वो 30 तारीख को पड़ रहा है। अब हमें 31 तारीख को कौन सा दिन पूछा गया है? रविवार के बाद अगला दिन आएगा सोमवार, 31 तारीख को सोमवार। इसे हम शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं। जैसे जनवरी में कुल 31 दिन होते हैं, अगर हम 31 में से 2 घटा दें तो शेष बचते हैं हमारे 29 दिन, और 29 में से हम यदि 7 से डिवाइड कर दें तो 4 रविवार आएंगे और शेष जो हमारा एक बचेगा, एक विषम दिन, वो अतिरिक्त दिन होगा। वही अब रविवार के बाद अगला दिन कौन सा आएगा? सोमवार। तो जो विषम दिन होगा वो हमारा सोमवार आ जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2003 को बुधवार हो तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? आइए इसे सॉल्व करते हैं। 1 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन पड़ेगा? चूँकि 1 जनवरी 2003 को बुधवार है, आपको मालूम है कि 2003 एक साधारण वर्ष है। अब साधारण वर्ष में चूँकि अभी हमने पहले बताया था आपको कि साधारण वर्ष का जो जनवरी यानी पहला दिन 1 जनवरी को जो दिन होगा वही दिन आपका 31 दिसंबर को होता है। तो 1 जनवरी 2003 को बताया गया है क्या है? बुधवार। तो इसी प्रकार से 31 दिसंबर 2003 को जो दिन पड़ेगा वो पड़ेगा बुधवार।
अब 2003 के बाद ये पूछा गया है इसमें कि 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। तो 1 जनवरी 2004 को अगला दिन यानी बुधवार के बाद अगला दिन क्या आएगा? बृहस्पतिवार। तो इसका आंसर क्या होगा? बृहस्पतिवार। थर्ड नंबर, यदि 1 मार्च 1997 को शुक्रवार हो तो 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा? इसका आंसर निकालते हैं। 1 मार्च 1997 आप देखेंगे कि 1997 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, अतः यह क्या है? एक साधारण वर्ष है। अब इसका जो आपको दिया गया है कि 1 मार्च 1997 को कौन सा दिन है? शुक्रवार। अब पूछा गया है कि 1 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा। तो हम अगला वर्ष का निकाल लेते हैं। अगले वर्ष में हम एक दिन ऐड करते जाएंगे। 1 मार्च 1998 को पड़ेगा शनिवार, फिर एक ऐड कर देंगे तो 1 मार्च 1999 को पड़ेगा रविवार। अब 99 इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो इसमें 1 मार्च 2000 को पड़ेगा मंगलवार। बुधवार को एक आयोजित समारोह के स्थान पर पहुंचकर मनीष ने जाना कि वह निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया है। यदि मनीष आगामी सोमवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन विलंब से पहुंचता? क्वेश्चन नंबर 4 को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे। बुधवार को एक आयोजित समारोह के स्थान पर पहुंचकर मनीष ने जाना कि वह निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया है। यदि मनीष आगामी सोमवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन विलंब से पहुंचता? आइए इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न के अनुसार मनीष सम्मेलन में पहुंचा। मनीष सम्मेलन में बुधवार को पहुंचा और सम्मेलन का जो निर्धारित समय था वो था बुधवार के बाद 2 दिन यानी शुक्रवार को। यदि मनीष सोमवार को पहुंचता तो विलंब दिन, इसको निकालने के लिए यदि हम शुक्रवार में 3 दिन ऐड कर दें तो हमारा आएगा शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो 3 दिन ऐड करने के बाद जो हमारा दिन आएगा वो आएगा सोमवार, अतः इसका आंसर होगा 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 5, यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद बुधवार हो तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था? आइए इसे सॉल्व करते हैं। प्रश्न के अनुसार आने वाले कल के 3 दिन बाद जो दिन है वो है बुधवार। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा बीता हुआ कल है उसे हम लिख लेंगे। बीते कल के बाद आज के कल से 3 दिन बाद क्या है? बुधवार। और हमसे पूछा क्या जा रहा है कि बीते हुए कल के 3 दिन पहले कौन सा दिन था, यानी बीते हुए कल के 3 दिन पहले 1, 2, 3। तो यहाँ से काउंट करेंगे ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे। इसके बाद का इसमें जो पूछा जा रहा है पहले का कौन सा दिन था, तो ये तो पड़ेगा आपका मंगलवार। इसके पहले का दिन यानी इसका आंसर जो होगा वो सोमवार होगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।